हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं आज की इस क्लास में। तो आज बात करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी पोस्ट पर जो राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज बात करते हैं। और राजस्थान जीके की ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी जो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो आइए आज इनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वूलन मिल्स लिमिटेड का संबंध किस जिले में, मतलब स्टेट वूलन मिल्स लिमिटेड के जिले में स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। तो स्टेट वूलन मिल्स लिमिटेड बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की यह राज्य की एकमात्र रियासत थी जहां विद्रोह बाहर के मतलब ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया, जबकि इस विद्रोह को भी बाहर के सैनिकों द्वारा दबाया गया, बाहर के पटियाला के सैनिकों के द्वारा दबाया गया। तो वो रियासत कौन सी है? प्रतापगढ़, भरतपुर, अलवर और धौलपुर। तो वो रियासत है धौलपुर रियासत। धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो धौलपुर का वह शासक जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था वो कौन था? भगवंत सिंह था। ये विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को गुर्जर देवा के नेतृत्व में हुआ था। आगे है सोजत। सोजत के बारे में, सोजत जो पाली जिले में स्थित है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये जो सोजत किला है ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। सुकड़ी नदी के किनारे ये किला स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा के पुत्र नीमा ने करवाया था। पुनर्निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। और यह किला नानी शिरडी डोंगरी पर स्थित है। और पीर मस्तान की दरगाह इस किले में स्थित है। सोजत है वो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य भिक्षु का जो जन्म है वो कटालिया गांव सोजत में हुआ था। ऑल बॉल की संधि का प्रमुख केंद्र जो है वो सोजत था। ऑल बॉल की संधि 1453 में ये संधि हंसाबाई ने करवाई थी। राव जोधा राव कुंभा के मध्य मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा को लेकर ये संधि की गई थी। और इस संधि का जो प्रमुख केंद्र था वो सोजत था। राव मालदेव का राज्याभिषेक जो है वो इसी किले में हुआ था। 1532 से लेकर 62 का शासनकाल राव मालदेव का शासनकाल था। गरासियों की फाग है वो सोजत की प्रसिद्ध है। सोनामाखी की मंडी स्थित है। कुषाणकालीन तांबे के सिक्के मिले हैं सोजत में। आगे बात करते हैं, पाहोबा या साहिबा का युद्ध है वो 1541 में कहाँ लड़ा गया? राजसमंद, पाली, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो ये युद्ध है वो गंगानगर में लड़ा गया। पाहिबा या साहिबा का युद्ध है 1541 में। पाहिबा जो शहर है ये गंगानगर में स्थित है। किसके मध्य? तो बीकानेर के राव जयसी और मारवाड़ या जो जोधपुर का शासक राव मालदेव था उनके मध्य लड़ा जाता है। इस युद्ध में राव मालदेव की जीत होती है और राव जयसी है वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। 26 फरवरी 1542 को मालदेव से युद्ध करते हुए राव जयसी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका जो राव जयसी का पुत्र राव कल्याणमल है वो कहाँ चला जाता है? अकबर के पास चला जाता है। और अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था वो बीकानेर का कल्याणमल था। और 26 जनवरी 1542 के बाद 1542, 43, 44 तक जो है राव मालदेव का जो शासन है वो कहाँ रहा था? बीकानेर दुर्ग पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के बूंदी जिले के किस शासक के दरबारी कवि थे? भीम सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह और राम सिंह। तो इनका सही आंसर है राम सिंह। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के बीकानेर जिले के जो हाड़ा शासक महाराव राम सिंह थे उनके दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा था। तो वो शासक कौन था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा मोकल या जेतर सिंह। तो इनका सही आंसर होगा जेतर सिंह था। अगला क्वेश्चन है, किसने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था? राम सिंह, प्रताप सिंह, माधो सिंह या जय सिंह। तो अलवर के शासक जय सिंह जिसने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया गया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का अध्यक्ष गंगा सिंह था। गंगा सिंह के बाद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का अध्यक्ष जय सिंह को बनाया गया था। और जय सिंह जो है ये अलवर का शासक था। ये वो शासक अलवर का जिसे जनता ने राजगद्दी से निकाल दिया था, वहाँ का शासक भी घोषित बाद में नहीं किया था।
आगे है नाथद्वारा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। नाथद्वारा जो राजसमंद जिले में स्थित है, नाथद्वारा एक तहसील है और नाथद्वारा तहसील में ही हल्दी घाटी स्थित है। इसके साथ ही जो बलीचा गांव है जहां पर चेतक की मृत्यु हुई थी, चेतक का चबूतरा, चेतक की जो जहां सत्र स्थित है, वो सब कहाँ स्थित है? नाथद्वारा। नाथद्वारा जिसका प्राचीन नाम चिहाड़ है। राजस्थान का मथुरा कहा जाता है। पिछवाई पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई पेंटिंग्स होती क्या है? काले कपड़े पर श्रीनाथ जी के चित्र बनाना पिछवाई पेंटिंग्स है। हवेली संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन है वो भी नाथद्वारा में दीपावली के 2 दिन बाद किया जाता है। चांदी पर मीनाकारी प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। सुभाषचंद्र की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। बादशाह की होली है। दूध और दही की होली है। डांग नृत्य, केले पर सांझी, बनास नदी किनारे बांसवाड़ा स्थित है। और मोहनलाल सुखड़िया के विवाह के समय नाथद्वारा का बाजार बंद हो गया। तो मोहनलाल सुखड़िया का जब विवाह हुआ था उसमें नाथद्वारा का बाजार बंद हो गया था और इनका जो विवाह है वो इंदुमती से हुआ था। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो नाथद्वारा में स्थित है। और चढ़ावे की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है वो श्रीनाथ जी का मंदिर है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो भी नाथद्वारा में है। अगला क्वेश्चन है कि लल्लू लिया नामक रुपयों का सिक्का कहाँ चलता था? तो लल्लू लिया नामक रुपयों का सिक्का पाली रियासत में या पाली जिले में चलता था। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद पेंदरोमा है ये छाणी मगरी डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पाली जिला किस नदी के किनारे स्थित है? लूणी, खारी, बनास या बांडी? तो पाली जिला है ये बांडी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोणो नैणसी किसके शासनकाल में मारवाड़ के दीवान थे? तो मोणो नैणसी है ये राम सिंह, अजय सिंह, उदय सिंह, राव मालदेव या जसवंत सिंह? तो इसका सही आंसर होगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के ये दरबारी विद्वान थे, कह सकते हैं मारवाड़ के दीवान, या जो दीवान उसमें प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो मोणो नैणसी है ये जसवंत सिंह के दीवान थे। अगला क्वेश्चन है गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर जो झील है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बैंगनी शहर या पर्पल सिटी किस जिले को कहा जाता है या किस शहर को कहा जाता है? तो झालावाड़ को कहा जाता है बैंगनी शहर या पर्पल सिटी। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद पंत है जिसकी स्थापना कब की गई? तो इनकी स्थापना जो है 1960 को उत्तर प्रदेश राज्य में की गई। अगला क्वेश्चन है सुनहरी पोटरी किस जिले की प्रसिद्ध है? तो सुनहरी पोटरी है ये बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की। अगला क्वेश्चन है नंदिनी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नंदिनी माता का जो मंदिर है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। भारतवर्ष में ताजमहल के पश्चात यदि कोई भी मंदिर है तो वह विमल शाही का मंदिर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कर्नल जेस्टॉड का है। और ये विमल शाही के जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लूम्बार नृत्य का संबंध है किस जिले से? झालावाड़, हनुमानगढ़, जोधपुर या जालोर से? तो लूम्बार नृत्य का संबंध है वो जालोर जिले से। इसके साथ ही जालोर जिले में लूम्बार नृत्य के साथ ही ढोल नृत्य भी है। ढोल नृत्य पूछा जाए तो जालोर का ढोल मेला जो है राजस्थान का कह सकते नहीं 12 का सबसे बड़ा जो मेला है वो ढोल मेला है। और ये ढोल मेला ढोल 11 भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन देव झुलनी या जैसे जल झुलनी एकादशी का होता है, जैसे परिवर्तनी एकादशी का होता है, वो है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ही ढोल मेला लगता है। इसके साथ ही भाद्रपद शुक्ल एकादशी इसी दिन रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इससे एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी जिस दिन तेजा दशमी आती, जैन धर्म में जो सुगन दशमी का पर्व आता है उसी दिन खेजली मेला लगता है। उसी दिन जो रामदेव जी की जो धर्म बहन है डालीबाई उन्होंने समाधि ली थी। आगे है अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा था? तो अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग है वो शंकरदान सामोर ने कहा था। आगे मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं या उनकी उत्पत्ति है वो किन से बताएगी? वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण या उपरोक्त सभी? तो इनका सही आंसर होगा ब्राह्मण बताए गए हैं। बात की जाए मंडोर तो मंडोर जो है ये जोधपुर जिले में स्थित है, नागाद्री नदी के किनारे स्थित है। मंडोर
का प्राचीन नाम मांडवपुर था। और मंडोर की स्थापना 6ठी शताब्दी में हरिचंद्र ने की थी। मंडोर में धुलंडी के दिन चैत्र मास में जो धुलंडी आती है, इसी दिन राव जी की गैर खेली जाती है, जिससे राव मैसू के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही वीरपुरी का मेला जो है वो सावन के अंतिम सोमवार को लगता है। इसके साथ ही नाग पंचमी का मेला लगता है। मंडोर में जो किला है वो भूकंप आने से नष्ट हो गया है। इसके साथ ही 33 करोड़ देवदेवताओं की चाल जो चट्टान स्थित है वो मंडोर में स्थित है। अगर पूछा जाए कि 33 करोड़ देवदेवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदिर है वो बीकानेर जिले में स्थित है। और 33 करोड़ देवदेवताओं की नगरी कहा जाता है माउंट आबू को। अगला क्वेश्चन है, सीकर ठिकाने की स्थापना किसने की थी? तो सीकर ठिकाने की स्थापना राव जोधा, राव बीका, राव सतर, राव मोकल या दौलत सिंह। तो दौलत सिंह ने ही सीकर ठिकाने की स्थापना की थी। अगर बात की जाए राव जोधा, तो राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। राव बीका, उन्होंने बीकानेर शहर बसाया था। राव सातल ने सातलमेर, पोकरण, जैसलमेर बसाया था। राव मोकल तो मेवाड़ के शासक थे। और राव मोकल ने राजसमंद में 4 भुजा मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। आगे है, राजस्थान का वह जिला जिसमें लेपर्ड लॉयन एवं एलिफेंट सफारी संचालित है। तो वो जिला कौन सा है? वो जिला जयपुर है। कुदरत सिंह का संबंध किससे लगा? अभी जो हाल ही में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था लेक्चर का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कुदरत सिंह का संबंध है वो किस कला से है? तो इनका संबंध मीनाकारी कला से है। मीनाकारी कला से ये संबंधित है। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है किस जिले से होकर गुजरती है? तो धौलपुर जिले से होकर गुजरती है। गोविंदगढ़ के निकट किस नदी का उद्गम होता है? माही, चंबल, कांतली या लूणी। तो ये लूणी जो है राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और इसका जो उद्गम है वो अजमेर के नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ के निकट से होता है। दाढ़ी मोछा वाला शिवलिंग स्थित है। तो जहाजपुर भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, मसूदा अजमेर या सिवाड़ सवाईमाधोपुर। तो ये जो है दाढ़ी मोछा वाला शिवलिंग है सिवाड़ सवाईमाधोपुर। अगर बात की जाए जहाजपुर जो है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है और जहाँ पर घाटा रानी का मंदिर स्थित है। महारादेवरा शिव मंदिर है, गबी पीर की दरगाह है। इसके साथ ही ये जो जागीर है जहाजपुर की जागीर, मेवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था जगमाल, जो कुछ समय के लिए शासक था जिसको अकबर ने जागीर दी थी। आगे बात करते हैं सोथ माता का मेला। करवा चौथ कह सकते हैं सोथ माता का मेला, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसमें जो करवा चौथ का पर्व आता है उसी दिन सोथ माता का मेला लगता है। तो ये मेला कहाँ लगता है? तो सवाई माधोपुर में लगता है। आगे है, एकीकरण के समय राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा जिला कौन सा है? तो वो जिला है डूंगरपुर। अगर पूछा जाए राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर है और दूसरे नंबर का छोटा जिला है वो दौसा है। 3 नंबर का छोटा जिला डूंगरपुर है और चौथा छोटा जिला राजसमंद है। तो ये राजस्थान इतिहास में पितरंता कौन कौन से हुए और किन्होंने किसकी हत्या करके पितरंता बने? तो गुर्जर प्रतिहारों का पितरंता कौन था? मिहिर भोज था। चौहानों का पितरंता जो अजमेर के चौहान है उनका पितरंता जगदेव था जिन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। मेवाड़ का पितरंता कौन था? उदा था जिन्होंने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। राजस्थान का एकमात्र किला जो रानी को समर्पित है जो वो किला कौन सा है? कुंभलगढ़ किला, और राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी की याद में यह किला बनवाया था। और आमेर का पितरंता राम सिंह प्रथम जिन्होंने अपने पिता जय सिंह प्रथम की हत्या की थी। मारवाड़ का पितरंता कौन था? मालदेव था जिन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। और दूसरा पितरंता भगत सिंह था जिन्होंने अजय सिंह अपने पिता अजय सिंह की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, आमेर का पितरंता कौन था? तो यह भी क्वेश्चन आया है, राम सिंह प्रथम था। आगे है, कीर्तनमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कीर्तनमाला ग्रंथ की रचना है वो गौरी बाई ने की थी, जिसे वागड़ की मीरा कहा जाता है।
और रानाबाई जैसे राजस्थान की दूसरी राधा कहा जाता है, दूसरी मीरा कहा जाता है। बालाबाई आमेर की मीरा जैसे कहा जाता है, और जिसका विवाह पृथ्वीराज कछवाहा से हुआ था। और ये जो बालाबाई हैं ये बीकानेर के शासक राव लोणकरण की बेटी थी। और मीराबाई जिनका जन्म 1498 में हुआ था कुड़की गांव पाली में, जो वर्तमान में कुड़की गांव कहाँ स्थित है, नागौर में स्थित है। और मेड़ता में ये ज़्यादा रहती थी, तो मेड़ता में मीरा संग्रहालय स्थित है। बात की जाए मीरा महसो की, तो ये आश्विन पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। अक्टूबर माह में मीरा महसो का आयोजन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया जाता है। मीराबाई के प्रथम शिक्षक जो है पंडित गजाधर थे, और मीराबाई के जो गुरु थे वो संत रैदास थे, समार जाति के थे और रमानंद के शिष्य थे। संत रैदास की मृत्यु वो चित्तौड़गढ़ में हो जाती, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी स्थित है। इसके साथ ही मीराबाई की जो जन्म है 1498 में हुआ था। इनका विवाह 1416 में हुआ था भोजराज के साथ, और भोजराज की जो मृत्यु है वो 1523 में जब खातूली का युद्ध बूंदी में लड़ा गया, उसमें ये वीरगति को प्राप्त हो जाते, और 1546 में मीराबाई की मृत्यु हो जाती है गुजरात में। आगे बात करते हैं भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। सज्जनगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में, जैसे उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है, तो ये बासंद्रा पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मकरेड़ा झील। मकरेड़ा झील किस जिले में स्थित है, तो मकरेड़ा झील है ये अजमेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, अजमेर में। पुष्कर मेले पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया है, तो पुष्कर मेले पर 2007 में डाक टिकट जारी किया गया है। पुष्कर में वरा मंदिर है, पुष्कर को फूलों की घाटी कहा जाता है। और दूसरा रोपवे 2016 में वसुंधरा राजे के द्वारा स्थापित किया गया है। और 1997 में पुष्कर झील की सफाई है वो कनाडा के सहयोग से की गई। और इस झील को सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किसने पहुंचाया था, औरंगजेब ने इस झील को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। और पुष्कर में 52 घाट हैं, गांधी घाट है, मैडम मेरी के द्वारा 1911 का घाट है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, और गाबा फाड़ होली है वो पुष्कर की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा जैसे रास पूर्णिमा, राम पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, जिसे सुबह उठकर खाया जाता है। इस दिन रात को चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। तो ये आश्विन पूर्णिमा के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे है कमला बैजनाथ और चोखा। कमला बैजनाथ और चोखा, तो कमला बैजनाथ और चोखा है ये किस क्षेत्र शैली से संबंधित है, तो ये देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है। देवगढ़ जो है मेवाड़ का एक ठिकाना था। इसके साथ ही देवगढ़ शैली है ये मेवाड़ के शासक जयसिंह के समय शुरू हुई थी। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है श्रीधर हजारे को दिया जाता है। इसके प्रमुख चित्रकार में कमला बैजनाथ और चोखा है। और देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है अजमेर में मूर्तिकला का जनक कहा जाता है, तो अजमेर में मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है, सोमेश्वर चौहान को कहा जाता है। और सोमेश्वर चौहान जो है पृथ्वीराज द्वितीय के पिताजी थे। अगला क्वेश्चन है कंजरों की आराध्य देवी रक्तदंती माता का मंदिर स्थित है, तो कंजरों की आराध्य देवी जो है रक्तदंती माता, जिनका मंदिर कहाँ स्थित है, बूंदी जिले में स्थित है। बिंदोली नृत्य प्रसिद्ध है, तो बिंदोली नृत्य प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, भीनमाल, जालोर, मालपुरा, टोंक, बलीचा गांव, राजसमंद या झालरापाटन। तो बिंदोली नृत्य झालरापाटन झालावाड़ का प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा छोटा जिला कौन सा है, तो तीसरा छोटा जिला है वो डूंगरपुर है। डूंगरपुर जो जिला है वो एकीकरण के समय राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था। राजसमंद है ये चौथा छोटा है। दौसा जो है 1992 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, लेकिन 1992 के बाद कुछ तहसीलों को सवाईमाधोपुर की कुछ तहसीलें इसमें शामिल कर दी गई, जिसके बाद दौसा जो है दूसरा छोटा जिला। और पहला छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है।
आगे परियोजना है कि माटी परियोजना संचालित है। तो माटी परियोजना कहाँ संचालित है, किस जिले में संचालित है? तो माटी परियोजना है ये बीकानेर जिले में संचालित है। दाढ़ी मूंछों वाले राम लक्ष्मण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दाढ़ी मूंछों वाले राम लक्ष्मण का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो दाढ़ी मूंछों वाले राम लक्ष्मण का मंदिर खेतरी झुंझुनू में स्थित है। बात की जाए लाडनू की, तो लाडनू नागौर में है। लाडनू का नाम लाडनू कैसे पड़ा? क्योंकि लाल पत्थरों का यहाँ से निर्यात होता था, इसके कारण पड़ा। धाबाडोली अभयारण्य जोधपुर में है, और धाबाडोली अभयारण्य जोधपुर का ये प्रसिद्ध है। ये धाबाडोली जो अभयारण्य है ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। बात की जाए सुजानगढ़, सुजानगढ़ जो है जहाँ पर हड़बू जी की कोट प्रसिद्ध है, सुजानगढ़ की कन्हैयालाल सेठिया पाथर और पीथर जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म स्थली है वो सुजानगढ़ है। तालसा पर जो है तालसा पर अभयारण्य है जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर कुर्जा पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में कुर्जा पाए जाते हैं। तालसा पर स्वरूप जिले में स्थित है। ये विजयदशमी है। तो कोटा का जो दशहरा मेले का इतिहास 130 साल पुराना है। कोटा के पहले शासक राव माधो सिंह ने लगभग 450 साल पहले दशहरे परोत्सव और रावण वध की परंपरा शुरू की थी, जबकि साल जो है 1892 में राव उमेश सिंह के समय दशहरा पर मेला आयोजित करने की परंपरा शुरू की। दशहरे का जो त्यौहार है अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मेला जो विजयदशमी सिद्ध न थी, और आश्विन शुक्ल दशमी को ही खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो जहांगीर जो मुगल शासक जहांगीर है उसे दशहरा देखने का बहुत शौक है, और दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। और उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ स्थित है? मंडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चढ़ावा की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है, तो वो कौन सा मंदिर है? वो है नाथद्वारा का मंदिर। राजस्थान का मथुरा किसे कहा जाता है? तो नाथद्वारा को कहा जाता है। देवेर स्थित है। देवेर का जो युद्ध है वो 1582 में होता है, और इसी से महाराणा प्रताप की विजय का शुभारंभ होता है। और कांकरोली जो है जहाँ पर टायर ट्यूब कह सकते हैं या जेके बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली में है। और गोगुंदा को जो राजधानी है वो महाराणा प्रताप ने बनाई थी 1585 में। आगे बात करते हैं आशापुरा माता का मंदिर पोकरण में भी है, 2 किलोमीटर दूरी पर। यह मूर्ति कच्छ के रण से लोणभाण जी बिस्सा लाई थी, मतलब यहाँ मूर्ति जो स्थापित करवाई थी आशापुरा माता की पोकरण में, तो लोणभाण जी बिस्सा नगद है। और बिस्सा जाति की कुलदेवी है। विवाह के समय जोड़े दांत लगाते हैं, और बिस्सा जाति की जो महिलाएं हैं वो मेहंदी नहीं लगाती, इस देवी का दोष माना जाता है। भंडारी और जाडोनों की ये कुलदेवी है। मेला जो है चैत्र और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर मेले लगते हैं। अन्य मंदिर कहाँ है? नाडोल पाली में है। नाडोल में भी चौहान वंश था, तो लक्ष्मण चौहान ने नाडोल पाली में ये मंदिर बनवाया था। लक्ष्मण चौहान ने कब? 1038 ईस्वी में। और नाडोल के चौहानों की कुलदेवी है। नाम क्यों पड़ा आशापुरा माता? क्योंकि ये सबकी आशा पूर्ण करती है, जो भी इनसे आशा होती है, जो भी कुछ मांगते हैं वो माता इनकी आशा को पूर्ण करती। आशा पाला एक वृक्ष है, पेड़ है जो चौहानों का आराध्य वृक्ष है, और चौहान जो लोग हैं वो इस वृक्ष को ना काटते हैं, बस इसकी पूजा करते। कहते हैं इस वृक्ष में इस माता का वास है। भड़ोच में मंदिर है जिसका निर्माण विग्रह चतुर्थ ने करवाया था। मोदरा जालोर में है, और वहाँ का गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। जालोर के नगरा चौहानों की कुलदेवी है। इस माता को मोदरा माता, मोदरी मादरा या बड़े उदर वाली, बड़े पेट वाली माता कहा जाता है। इसके साथ ही आसपुर जयपुर में भी ये मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण वासुदेव चौहान के पुत्र छोटे पुत्र थे जिसका नाम था माणक देव ने करवाया था। आगे हैं सागरमल गोपा। बात करते हैं सागरमल गोपा की, तो सागरमल गोपा भारत में जिसमें के स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्ति, जिनका जन्म 3 नवंबर 1900 में हुआ था। एक समृद्ध और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से संबंधित होने के नाते इनके पूर्वज जिसमें साम्राज्य के राजगुरु थे, इन्होंने सम्मानित पदों पर रहते हुए राज्य की सेवा की। इनके पिता श्री आख्य राज थे जिसमें इनके राज्य में सेवारत थे। युवावस्था के दौरान सागरमल ने अपने गृह राज्य से स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में उदासीन रवैया देखा। इससे सागरमल गोपा बहुत परेशान हुए, और धीरे धीरे उनके भीतर विद्रोह के लिए जुनून की एक
लोह उत्पन्न हुई। श्री सागरमल गोपा अपने परिवार के साथ नागपुर चले गए और तब उन्होंने वहां स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित करने का वचन दे दिया। सन 1921 में सागरमल ने गैर सहकारिता आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई, जहां उन्होंने क्षेत्र के शासकों द्वारा आम लोगों के लिए उदासीन रवैयों के खिलाफ जोरदार विरोध किया। सागरमल ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय राज्यों की परिषदों के सम्मेलन में भी भाग लिया। गुस्साए हुए प्रशासन द्वारा उन्हें जैसलमेर और हैदराबाद से निष्कासित की जाने के बावजूद भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम जारी रखा। कई किताबें प्रकाशित करवाई। सागरमल ने अपना संदेश फैलाया और प्रेस के माध्यम से अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए जनता को प्रेरित किया। जिनसे सबसे प्रसिद्ध जो है जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन जो है 1940 और रघुनाथ सिंह का मुकदमा लिखा गया। जैसलमेर में स्वतंत्रता के लिए सागरमल का जो निरंतर अडिग था वो संघर्ष जारी रहा। इनके पिता का निधन अक्टूबर 1938 में हो गया था। इसके बाद सागरमल को जैसलमेर राज्य के निवासी द्वारा उन पर किसी तरह के दुर्व्यवहार या कानूनी मामले के खिलाफ की गारंटी के तहत घर लौटाने का नेतृत्व किया गया। जेल में जयनारायण व्यास को इन्होंने पत्र लिखा कि ये सब हो गया है, आप जैसलमेर तुरंत आ जाइए। और इनकी जो हत्या की जाती है मिट्टी का तेढ़ से लेकर उसमें जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह था, पुलिस अधीक्षक गोमान सिंह था। 4 अप्रैल 1946 की इनकी मृत्यु से जनता ने 7 मई 1946 को झंडा दिवस मनाया, एक शोक दिवस के रूप में। हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया और इसने इनको आत्महत्या की संज्ञा दी। और जवाहरलाल नेहरू उसमें यहाँ जोधपुर आए हुए थे, तो जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू ने इनकी मृत्यु की जांच के लिए जयनारायण व्यास, जिसे जैसलमेरी व्यास कहा था, उनको नियुक्त किया। नेहरू जी ने जयनारायण व्यास को नियुक्त किया। इस आश्वासन का उल्लंघन हुआ और सागरमल को 25 मई 1946 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद वह कई सालों तक कैद कर लिया जाता है, जिससे वह अनंत कभी रिहाई नहीं हो पाए। क्रूरता और यातनाओं के साथ उनको कैद में रखा जाता है, जिसके कारण जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस महान शहीद को भारत सरकार द्वारा डाक विभाग द्वारा स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष शीर्षक श्रृंखला के लिए 29 दिसंबर 1986 को स्मारक एक डाक टिकट जारी करके इनको श्रद्धांजलि दी गई। इंदिरा गांधी नहर की शाखा भी इनके नाम पर रखी गई है। सन 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय सहभागिता में सागरमल गोपा एक थे। उन्होंने अखिल भारतीय रियासतों के राज्यों की परिषदों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भी भाग लिया। विभिन्न विद्रोहियों में उनकी भागीदारी के कारण जैसलमेर और हैदराबाद में उनके प्रवेश पर निषेध था। और माहेश्वरी नवयुवक मंडल की जो स्थापना है वो 1932 में रघुवर मेहता ने की थी। तो आज के इतने ही क्वेश्चन हैं, बाद के क्वेश्चनों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।